हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है एक्स लुकअप। वो काम क्या करता है, उसका काम क्या है। लेकिन इस फंक्शन को समझने से पहले आपको वी लुकअप और एच लुकअप और लुकअप फंक्शन आना चाहिए। वो मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम एक्स लुकअप समझेंगे कि एक्स लुकअप का काम क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन एक्स लुकअप को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी लुकअप देखते हैं। वी लुकअप किस तरह से काम करता है, वी लुकअप के कुछ डिसएडवांटेज रहे हैं जिसके कारण एक्स लुकअप फंक्शंस को डिप्लॉय किया गया है। ओके, तो देखिए, मैं सपोज करो यहाँ पे मैंने आईडी नंबर और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है बेसिक सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, आईडी नंबर, जिस आईडी का मुझे डेटा फेच करना है उसका आईडी मैंने दे दिया 101 दे दिया। ओके, और यहाँ पे हमने यूज किया वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर जैसे फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हो तो पहला पैरामीटर बोला लुकअप वैल्यू, आप किसका डेटा फेच करना चाहते हो। मुझे करना 1001 का, मुझे इस आईडी का डेटा फेच करना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, ये वाली जो वैल्यू ये कहाँ से फैच है, यानी कि इसका पूरा टेबल ये कहाँ से फैच है, ये इस टेबल में स्टेट की जाए, यानी कि यहाँ से फैच होके आई है, कॉमा। उसके बाद बोला कॉलम इंडेक्स नंबर, आप किसका डेटा फैच करना चाहते हो, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का आप कॉलम गिनेगा 1 2 3 4, तो मेरा कॉलम नंबर 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर कह रहा है आपका रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी है। एग्जैक्ट मैच का मतलब, एग्जैक्ट मैच की टू टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ट्रू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके, और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच करना। तो ट्रू को आप इसमें 1 लिख सकते हैं और फॉल्स को आप 0 लिख सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट मैच करनी, तो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, इसको पैरेंथेसिस बंद करके इसको एंटर कर दिया। तो आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 101 पे जिसका बेसिक सैलरी वो है 344, आप देख सकते हैं 100, ये रहा। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ आईडी नंबर चेंज करता हूँ 102, तो उसको सैलरी पे किया जा रहा है 243। अब इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं। मान लो सपोज करो ये मेरी टेबल है, इस टेबल के अंदर मुझे एक चीज ऐड, नया कॉलम ऐड करना है। कोई भी कॉलम हो सकता है, वो अटेंडेंस कॉलम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे वी लुकअप किस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ और यहाँ से एंटायर कॉलम, और जैसे मैं ओके करता हूँ, तो देखिए बेसिक सैलरी पहले मेरी कितनी दिखा रहा था, 340 दिखा रहा था। जैसे मैंने नया कॉलम ऐड किया तो यहाँ पे आ गया जावा डेवलपर, जो कि गलत है। इसका मतलब नया कॉलम ऐड होने पर इसने क्या करा, हमारा रेंज को चेंज कर दिया है। ओके, तो इस तरह से अब हम इसने कॉलम नंबर को चेंज कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वी लुकअप के लिए। अगर यही चीज हम एक्स लुकअप में लगाएं तो उसमें बेनिफिट रहेगा। तो आइए हम एक्स लुकअप में लगा के देखते हैं आईडी नंबर। और दूसरा एक चीज और, अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे डेटा दिया 1106 का, तो यहाँ पे आ गया NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, वो डेटा नहीं है इसके अंदर। और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल, ये तो एक एक्सेल की भाषा में है, एक्सेल की लैंग्वेज में है नॉट एप्लीकेबल। तो नॉर्मल भाषा में मैं कहना चाहता हूं मेरे पास आना चाहिए इनवैलिड की। तो उसके लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है इफ एरर। कौन सा फंक्शन होता है, इफ एरर। और इफ एरर का मतलब होता है यदि वो डेटा नहीं मिलता तो वहां पे आ जाना चाहिए इनवैलिड की। देखिए वो इनवैलिड की आ चुका। अगर आप जब तक आप बिल्कुल करेक्ट की डालेंगे तो आपका डेटा फाउंड करेगा, अगर इनवैलिड की डालेंगे तो नहीं करेगा। तो इसी का सॉल्यूशन अगर हम क्या करें, आईडी नंबर मैं निकालता हूं एक्स लुकअप से। तो देखिए एक्स लुकअप से कैसे निकालेंगे। तो मैंने सबसे पहले आईडी नंबर 1 डाला, और आईडी नंबर पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ। इस कॉलम को डिलीट करने के बाद में फिर कॉलम को इंक्रीमेंट करके देखेंगे वो सही करता है। देखिए ऊपर का डेटा सही हो चुका क्योंकि कॉलम डिलीट हो चुका है। तो मैं यूज करूं यहाँ पे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप करने के बाद में आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी लुकअप वैल्यू ये है। ओके, अब ये जो लुकअप वैल्यू है ये फैच कहां से होगी, इस एरिया से, यहाँ से फैच होनी, इस डेटा से फैच होनी। उसके बाद कॉमा, जिसको बोलते हैं लुकअप है। रिटर्न एरे, आप रिजल्ट किसका चाहते हो, रिजल्ट कौन सा है, रिजल्ट मेरा ये है, मुझे रिजल्ट यहां से चाहिए। ओके, उसके बाद कह रहा है कॉमा, उसके बाद कह रहा है इफ नॉट फाउंड।
इसके अंदर यदि मान लो आपने कोई की ऐसी डाल दी जो स्टेबल में नहीं है, उस कंडीशन पे क्या आना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ उस कंडीशन में आना चाहिए इनवैलिड की। उसके बाद इसको बंद करके एंटर कर देंगे तो देखिए 101 पे 344 है। अगर मैं 102 पे एंटर करता हूँ तो उसका सैलरी 243 है। अब मैं कॉलम इंक्रीमेंट करके देखता हूँ क्या इसके अंदर भी कॉलम इंक्रीमेंट करने के बाद भी क्या ये भी इसमें सिचुएशन ही आती है। तो कॉलम नया मैं ऐड कर लेता हूँ एंटायर कॉलम, उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए चेंज किसके अंदर हुआ, चेंज हुआ वी लुकअप के अंदर। वी लुकअप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे आईडी डाल रहा हूँ 106 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरी वो की नहीं अवेलेबल है तो मुझे इसके लिए अलग से एक फंक्शन लगाना पड़ता है इफ एरर, और उसके बाद उसका आर्गुमेंट में एक मैसेज पास करना पड़ता है इनवैलिड की। तब की एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है, एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। एक्स लुकअप क्या कहता है, कॉमा लगा के अब डायरेक्ट इनवैलिड की पास कर दीजिए, वो इनबिल्ट इफ एरर ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा एक्स लुकअप फंक्शन का, क्योंकि अगर हमारे कहीं डेटा के अंदर चेंज आता है तो हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट फैच हो जाएगा। अगर मान लो मेरा यहाँ कॉलम मान लो देखिए सपोज करो 1100 यहाँ पे मैं 103 करा, तो यहाँ पे देखिए C++ डेवलपर आ रहा है जो कि इसकी क्या होना चाहिए था, बेसिक सैलरी आना चाहिए, तब क्यों यहाँ पे इसमें। तो ये बेनिफिट है एक्स लुकअप फंक्शन का। एक्स लुकअप में और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, पहले आप इस फंक्शन की इतना ट्राई करके देखिएगा, आगे जो इसमें होगा मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे कराऊंगा इसको। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।